अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं दिलशाद नज़र और आप देख रहे हैं स्पेशल क्लिप्स। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी तस्वीर का मुकम्मल तरीके से बैकग्राउंड किस तरह चेंज किया जाता है और उसकी कटिंग किस तरह की जाती है और बैकग्राउंड किस तरह ऐड किया जाता है। तो चलें मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप खोल लेते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम शुरू करते हैं। ये मैंने एडोब फोटोशॉप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लिया। अब हमने जो तस्वीर रेडी करनी है वो मैं तस्वीर लेकर आऊँगा एडोब फोटोशॉप के अंदर। इन पिक्चर्स में से कोई पिक्चर देख ले लेते हैं। ये तस्वीर मैं एडोब फोटोशॉप के अंदर ले आया। तो अब हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। टैब दबाने से ये साइड वाले टूल बार आ जाते हैं और फिर टैब दबाएंगे तो ये हाइड हो जाते हैं। तो हम टूल बार खोल लेते हैं ताकि सीखने में आसानी हो। अब ये मैं पिक्चर एक एडोब फोटोशॉप के अंदर ले आया हूँ। इसको हमने बैकग्राउंड किस तरह इसका चेंज करना है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से जो है जूम कर लेते हैं और ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। सबसे पहले मैं पेन टूल ले लूँगा, पेन टूल सेलेक्ट कर लूँगा और पेन टूल से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। पेन टूल से इसको जूम करके हमने ये इसके बालों से जो है कटिंग स्टार्ट कर लेनी है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पेन टूल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो ये देखें, इस तरह जिस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ इसी तरह आपने कटिंग करनी है इसकी। जब ये इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो आल्ट को पकड़कर आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है ताकि आप कटिंग को कंटिन्यू कर सकें। ये देखें, मेरी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह सेम आपने करना है। और वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो आप सीख जाएंगे कि किस तरह बैकग्राउंड को चेंज किया जाता है और कटिंग का तरीका भी आप सीख जाएंगे। स्पेस की मदद से हम तस्वीर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। स्पेस पकड़कर तस्वीर को हम कहीं भी ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। तो ये मैं कटिंग कर रहा हूँ तस्वीर की, जूम करके इस वजह से कर रहा हूँ ताकि कटिंग करने में आसानी हो। तो आप भी जूम करके इसको कटिंग कीजिएगा ताकि आसानी से आप कटिंग कर पाएँ इसकी। अगर बीच में मिस्टेक हो जाती है, गलत कटिंग हो जाती है तो आपने कंट्रोल आल्ट जेड पकड़कर उसको जो है बैक स्पेस कर लेना है और अंडो कर लेंगे उसको। ये देखें, ये मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा वापस करता हूँ तो इसको फिर हमने जूम कर लेना है। थोड़ा जूम करके ये कटिंग को मुकम्मल करना है हमने। पहले कटिंग आप देख लें, अगर आपसे ये बड़े बड़े स्टेप जो हैं नहीं होते तो आप छोटे छोटे स्टेप भी कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, एक दो बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको जो है ये स्टेप समझ आ जाएंगे। शुरू में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो आपको कुछ। और F दबाकर हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल टूल बार वगैरह सब कुछ हट सकते हैं इससे। तो हमने यहाँ तक मुकम्मल कर ली थी, अब फिर हमने नीचे से स्टार्ट कर ली। ये इसको मज़ीद में जूम कर लेता हूँ। अब कटिंग हमारी मुकम्मल होने जा रही है और यही कटिंग करना ही आपने सीखना है। मेन चीज़ यही है सीखने वाली। कटिंग आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो समझ लें कि आपने वीडियो जो है पिक्चर जो है रेडी कर ली। तो ये कटिंग इस तरह कर लेनी है। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ ताकि आपको सिखा सकूं। बाकी है आप बिल्कुल आराम से तसल्ली से कटिंग करेंगे ताकि सफाई से कटिंग हो सके। हमने इसकी कटिंग मुकम्मल करनी है किस तरह, जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी वहीं तक मैं इसको ले आया और उसके साथ मिला दिया। मिलाने के बाद वापस F दबाएंगे, दो बार F दबाएंगे तो ये हमारे टूल बार वापस आ जाएंगे। ये हमने इसकी देखें कटिंग मुकम्मल कर ली। अब इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे, इसकी जो है सिलेक्शन हो गई। पूरी बॉडी की हमने जो है सिलेक्शन ले ली। अब इसको जो हमने फेदर देना है, सबसे पहले कंट्रोल आल्ट डी, ये सब चीज़ें फेदर
देना और कलर बैलेंस करना और ये लाइट डार्क ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो है सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप शुरू से मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सीखते जाएंगे। ये फेदर वगैरह के बारे में और इन सब टूल्स के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आप वो एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फेदर हमने दिया कंट्रोल आल्ट डी से इसको 2 का फेदर दे के इंटर कर दिया। अब हमने इसको करना है बैकग्राउंड को अलग करना है, तस्वीर को जो है बैकग्राउंड से अलग करना है। तो किस तरह करेंगे, कंट्रोल जे हमने कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन हट गई। अब यहाँ आप साइड पे देखेंगे लेयर का ऑप्शन बना हुआ है, एक लेयर 1 है, एक बैकग्राउंड है। हमने बैकग्राउंड वाली आइज़ जो है उसको बंद कर लेनी है। इसको आइज़ को बंद कर लिया हमने और ये देखें बिल्कुल बैकग्राउंड जो है क्लियर हो गया। कटिंग कर ली हमने। कटिंग करने के बाद हमने इसको क्रॉप करना है, तस्वीर को क्रॉप कर लेंगे ताकि ये सर के ऊपर से जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है एरिया ये ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हम इसको क्रॉप का टूल लेंगे। ये टूल बार पे आप देख सकते हैं क्रॉप टूल, और साइज़ आप कुछ भी कर लें। मैं कर लेता हूँ 4 और 6 करके इसको मैंने इंटर कर दिया और इसको है यहाँ से हमने इसको क्रॉप कर लेना है। इस साइज़ के अंदर जो है तस्वीर को हमने ले लेना है। अगर आप बाजू भी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से इसको बढ़ा लें, और नहीं लेना चाहते क्लोज़ करना चाहते हैं तो इतना इसको क्लोज़ करके जहाँ पे आपको मुनासिब लगे वहाँ पे आपने इसको इंटर कर देना है। इंटर हो गया। अब बैकग्राउंड पीछे से जो इसका था ओरिजिनल वो हमने हटा दिया। अब हमने इसमें दूसरा बैकग्राउंड ऐड करना है। वो किस तरह करेंगे, तो हम चलते हैं अपने बैकग्राउंड्स की तरफ। फॉर एग्जांपल कुछ भी बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड मेरे पास कुछ ख़ास मौजूद नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कोई भी बैकग्राउंड जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह हम चेंज करेंगे। कोई भी बैकग्राउंड में, ये जैसे ये गाड़ी है, इस गाड़ी का बैकग्राउंड ले आता हूँ यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के अंदर। ये एडोब फोटोशॉप के अंदर मैं आ गया। अब हमने इसको ये मूव टूल लेना है। मूव टूल से इसको क्लिक करके पकड़ कर यहाँ पर ले आएंगे, इस तस्वीर के अंदर जिसके अंदर हमने कटिंग की थी जिसकी। अब इसको हमने यहाँ से बड़ा कर लेना है। ये बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड जो है फ़ोटो के अंदर आ गया। अब हमने तस्वीर के ऊपर जो है बैकग्राउंड आ रहा है तो हमने लेयर 1 को पकड़ कर 2 के ऊपर मूव कर देना है। मूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है नीचे आ गई, बैकग्राउंड जो है नीचे आ गया। अब लेयर 2 जो है बैकग्राउंड की लेयर है, इसको हम कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करके शिफ्ट और आल्ट पकड़कर इसको हमने बड़ा कर लेना है इस तरह। तो ये हम बैकग्राउंड जो है सेट कर रहे हैं इसमें। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। सेट करने के बाद जहां आपको बेहतर लगे वहां आपने बैकग्राउंड को सेट कर लेना है और उसके बाद इंटर कर दें। इंटर करने के बाद ये देखें कि आपका बैकग्राउंड जो है चेंज हो गया। थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ कि तस्वीर के अंदर ब्राइटनेस वगैरह किस तरह करें ताकि बैकग्राउंड के साथ तस्वीर मैच हो। सबसे पहले हमने कंट्रोल एल करना है। ये सब टूल्स मैं पहले बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर टूल्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो शुरू से मेरी वीडियोस देख लें, तो उनमें जो है इन टूल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा देता हूँ फिर से। कंट्रोल एल किया, लेवल्स में आ गया। लेवल से हमने ये दरमियान वाले ऑप्शन को बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं कि तस्वीर जो है लाइट हो रही है, तस्वीर लाइट हो गई। ठीक है, मज़ीद हमने जो है अगर इसके बालों को थोड़ा सा डार्कनेस देनी है, ब्लैक करना है, तो लेवल, फिर हम लेवल खोलेंगे कंट्रोल एल करके और इस कॉर्नर वाले ऑप्शन को हमने पीछे बैक स्पेस करना है। तो ये देखें बाल भी जो है डार्क हो गए। अब ये मैंने आपको तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका समझा दिया है पेन टूल के साथ कटिंग करने का। इसके बाद भी कटिंग के और काफ़ी टूल्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चला जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा कि जो मेन टूल हैं एक पिक्चर बनाने के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक हमने जो है आपको कंप्लीट पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना समझा दिया। अब अगर मज़ीद मेरी इस तरह की वीडियोस देखनी है तो बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।